हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। टोटली आपके रिश्ते में पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है एंड देन फ्यूचर क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, बहुत जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। सेक्शन आपके वही रहेंगे, थर्ड पार्टी सिनेरियो, आपकी फैमिली की कुछ एनर्जी देखेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत जो आएगी, एंड देन आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो बहुत पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। एंड डेली टाइम रीडिंग के लिए आप जो है फेसबुक या इंस्टा पे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है तो आप सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो रीडिंग जो है आप बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप लिंक के थ्रू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग फ्री नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये रीडिंग पेड होती है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी कमेंट में, किसी भी कमेंट में आपको मिल रहा है कि ये नंबर या उस नंबर पे रीडिंग होती है, नहीं, कोई नंबर से रीडिंग नहीं होती है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू ही सिर्फ एक रीडिंग होती है, और कोई रीडिंग मैं कहीं और कमेंट करके नहीं बोलती हूँ कि यहाँ रीडिंग कर लो या वहाँ रीडिंग कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड से। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा निभा रहे हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नजर आई है मुझे, पहला कार्ड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से फूल की एनर्जी है। क्योंकि हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग थर्ड पार्टी की और फैमिली की नहीं करूँगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली बता रहा है कि रीसेंट पास्ट में कुछ, देखो कार्ड क्या गिरा है, रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे आप कह सकते हो एंग्जाइटी में है। उस पर्सन को कुछ ना कुछ सामने वाले से ऐसा सुनने को मिला है, या कुछ सामने वाले ने ऐसा बिहेव किया है जो कि इनकी बर्दाश्त की जो एक सीमा है ना, उससे बाहर चला गया है। रातों को आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, रिश्ते में ज़्यादा अपने आप को स्टेबल देख नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो रहे हैं, इनके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस लगी है। कहीं ना कहीं इनको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन इस रिश्ते में होने लगी है। आपके पर्सन को डेफिनेटली रिश्ते में सुकून मिलता है, इस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते क्योंकि ये एस ऑफ कप की एनर्जी है। इस रिश्ते में सुकून बेशक मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। ये पर्सन को, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को किसी ने प्रपोज किया है, या ये पर्सन को किसी ने जो है अप्रोच किया है, जो कि थर्ड पार्टी है, उसकी बात बता रही हूँ मैं, कि जिसने अप्रोच भी किया है ना इस पर्सन को, उसने बहुत सारी बातें इनसे छुपा रखी हैं, जो कि हो सकता है आपके पर्सन को पता है, बट पर्सन भी उसके सामने फूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में पता हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों का, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जो है एक रिश्ते को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा जो है एक हाथ है इनके। आपके पार्टनर और पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है, उनका रिश्ता ख़राब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड आपके पार्टनर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी थर्ड पार्टी के लिए शो कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे उनके दिल में फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के लिए। बाकी क्लैरिफाई करते हैं। यस, कुछ ना कुछ हुआ है, मैंने कहा था ना, किसी ना किसी तरीके से हर्ट किया गया है, क्योंकि एस ऑफ कप आता है, यहाँ देखो किंग ऑफ कप, कहीं ना कहीं हर्ट किया है किसी ने, क्लोजर दिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी या तो क्लोजर दे रही है या क्लोजर देने के बारे में सोच रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो कार्मिक पैटर्न को जो है यहाँ पर दोहराया गया है। कोई ना कोई कार्मिक इनको जो है ना, इनको जो कर्मा मिलना था वो यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक भी हो सकता है रिलेशनशिप इनका। एंड कहीं ना कहीं क्लोजर हो गया है इस रिश्ते का बहुत सारे लोगों के लिए। डेफिनेटली देखो, यहाँ पर मैंने बोला था ना कि पर्सन प्यार करते हैं, शायद उसने पर्सन ने इस
फीलिंग्स को उसके सामने रखा ही नहीं है थर्ड पार्टी के सामने, एंड ये पर्सन देखो अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें धीरे धीरे अटैचमेंट होने लगी थी, बट थर्ड पार्टी ने क्लोजर दे दिया है, जिस वजह से अब ये दुखी हैं। अब ये शायद उस पेन को समझ पा रहे हैं जो पेन शायद आपने कभी सहा होगा। आपने बहुत बार लिखा है कि इसको कर्मा मिले, इसको कर्मा मिले, डेफिनेटली इसको भी वही कर्मा मिल रहा है जो डेफिनेटली अगर आपके आंसू बहाए हैं तो इसको भी देखो, ये भी अपनी फीलिंग्स अब छुपाता घूम रहा है, ये फीलिंग्स भी अपनी जो है थोड़ी सी अपने तक रखता हुआ घूम रहा है, क्योंकि इसको ये पता है कि अब ये यहाँ पे कोई चांस नहीं है इसका, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये थर्ड पार्टी को अब मना नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ से जो है क्लोजर दे चुकी है रिश्ते को। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, थर्ड पार्टी की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, या फिर वो पर्सन जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभा रही है, जहाँ पर इनका ट्रस्ट जो है बहुत लैक कर चुका है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी राइट नाउ में रिश्ते देख रही है अपने लिए, या फिर कोई ना कोई आप कह सकते हो कि कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस में कोई कंपनी या कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है अपने लिए, ताकि इनके बीच में जो है जो भी चल रहा है वो थोड़ा सा इनसे अलग हो सके, एक सेम सिटी में रहना, सेम जगह पर रहकर काम करना, और फिर उसमें जो है एक दूसरे से मिलते रहना, उसमें कनेक्शन काटना या कनेक्शन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि ये थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ, थोड़ा सा अपने, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ डिटैचमेंट, आपके पार्टनर अभी भी अटैचमेंट में है थर्ड पार्टी से, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी डिटैचमेंट पे जा रही है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है या चाहता है, वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेस चाह रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है किसी के लिए तो कोई रिश्ता पक्का हुआ है, जो रिश्ता आपके पार्टनर से स्टेटस अच्छा है उस पर्सन का, जिसके साथ भी इसका रिश्ता पक्का हुआ है, ठीक है, या रिश्ता हो रहा है या रिश्ता ढूंढा जा रहा है, मुझे स्टेटस थोड़ा सा हाई लग रहा है, एंड दैट्स वाई ये रिस्क जो है थर्ड पार्टी उठाती हुई मुझे नजर आ रही है। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ से दूरियां बन रही हैं, क्योंकि एक लीप ऑफ फेथ लेती हुई नजर आ रही है थर्ड पार्टी, यहाँ से रिस्क लेती हुई नजर आ रही है कि यहाँ से निकल रही है थर्ड पार्टी। क्यों निकल रही है? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो सामने से जो है अच्छा आता हुआ दिख रहा है अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर थोड़ा लॉयल्टी को लेकर जो है ना कॉन्शियस रहते हैं, और उनको मुझे नजर आ रहा है कि वो अपनी ईगो को भी बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से वो भी डाइसी हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, डेफिनेटली गार्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। अटैचमेंट है बट अटैचमेंट शो नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, उन्हें बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, वो थर्ड पार्टी के सामने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को रख नहीं रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली, जो भी लोग अनमैरिड हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन और फैमिली में जो है यही चल रहा है कि ठीक है, करियर थोड़ा स्टेबल करें, थोड़ा सा अपने आप को और बिल्ड कर लें, चीज़ें अच्छी अपनी लाइफ में क्रिएट कर लें, देन ये इस बारे में सोचेंगे। मतलब फैमिली के सामने जो है शादी की बात रख दी गई है, डेफिनेटली सोचा जाएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा, और मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मान जाएंगे बात। इन द फ्यूचर थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कोई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एंड वो गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाती है तो डेफिनेटली आपके लिए यस आ रही है, यस मैजिशियन का कार्ड है, देखो आपके लिए यस आ रही है, फैमिली यस कर रही है, एंड फैमिली को जो है मैं देख रही हूँ फैमिली के आगे बात रख भी दी है, एंड बस इन्हें यही कहा गया है कि पहले अपने करियर को सेट करें, क्योंकि करियर में मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, और कोई ना कोई तो ऐसा है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है टाइम लेने की बात की जा रही है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर पार्टनर, जो लोग मैरिड हैं, है ना, जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर और पार्टनर की फैमिली के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, क्लेम दिस एनर्जी। आपकी तरफ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली एट ऑफ कप्स, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं, पर्सन की फैमिली महसूस कर पा रही है। यहाँ पर देखो अंदर से प्यार है चाहे नहीं है, आ गई ना बात, देखो अंदर से प्यार है चाहे नहीं है, माफी मांगते हुए आपको दिखेंगे डेफिनेटली। देखो एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर अपने कहते हैं ना, जब काम होता है तो कहते हैं मतलब अब आपके साथ काम है, अब आपको लाइफ में वापस लाना है, ये स्ट्रैटेजी बन रही है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कुछ लो जा रहा है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें जो है इनको हिट कर रही हैं, और फाइनेंस ठीक करने के लिए, अपनी इमेज को ठीक करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते ही हो, आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए एंड अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए पर्सन की फैमिली और पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग जरूर बना रहे हैं, क्योंकि मैंने 8 ऑफ कप से कह दिया था आपको कि चाहे मन में प्यार नहीं है बट ऊपर से आपको आके सॉरी अपॉलॉजी वाली बात होगी,
ठीक है, ताकि आपको वापस कंट्रोल में कर सकें, ताकि फाइनेंस इनका ठीक रह सके, ताकि इनके जो नेम फेम पे एक धब्बा लगना है वो ना लगे। वो यहाँ पे देख के बता दिया था। और आपके साथ कार्ड भी देखो डेविल का आ गया था कि स्ट्रैटेजी तो कुछ और ही है, माइंड तो कुछ और ही कह रहा है। ठीक है, देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पहले देखेंगे पास्ट क्या है आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, सो आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट कैसा रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन और इनके बीच, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर के पार्टनर के बीच जो है पास्ट कैसा रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन। ओके, सारा कुछ चीट, सारा कुछ धोखा, सारा कुछ छुपा हुआ, यस, एंड स्ट्रगल। वी कैन नॉट फॉरगेट दिस कार्ड। यहाँ पर देखो देखा जाए तो डेफिनेटली सब कुछ छुपाया गया है, सब कुछ, आपसे कुछ भी सच्चाई नहीं बताई गई है। यहाँ पर ये कार्ड आ नहीं रहा है, मैं जस्ट देख रही थी क्या कार्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पर इस पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत आपको मैनिपुलेट किया है, इन एंड आउट की एनर्जी में रहा है, हमेशा आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता रहा है ये पर्सन। इस पर्सन ने जैसे ना कैसे करके हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दिलवाई है आपसे। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत अटेंशन सीकर हो सकता है। 771, तो जो भी लोग 7 वाले हैं ध्यान से सुनिएगा कि ये पर्सन जो है ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका यूज कर रहा था। एंड यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा जो है ना एक कनिंग एनर्जी में नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ये पता था कि ये क्या कर रहा है, तब भी ये धोखेबाजी करता ही जा रहा था आपके साथ। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि डेफिनेटली इस पर्सन का पूरा एक स्ट्रैटेजी थी आपको अपनी लाइफ में लाना, अपनी लाइफ के सपने पूरा करना, गोल पूरा करना, देन आपको ब्लॉक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट तो यही नजर आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। इसकी लाइफ में कोई और भी था उस टाइम पे, आपको शायद बताया नहीं है, मैंने कहा ना कि आपको पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर रखा था। इसकी लाइफ में कोई और भी था जहां पर इसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कुछ दिक्कत आ रही थी और वो दिक्कत खत्म करना सिर्फ आपके हाथ में था। फाइनेंशियली आप इसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे एंड ये 2 लोगों को जगल कर रहा था उस टाइम पे। कहीं ना कहीं आप भी 2 लोगों को जगल कर रहे थे। आपकी लाइफ में भी कोई था जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई और आपने इस पर्सन को जो है प्रायोरिटी देनी स्टार्ट करी। डेफिनेटली यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि पर्सन देखो आपको मैनिपुलेट करता रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर स्टक रखता रहा। एंड पास्ट में ये पर्सन ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व था, नहीं, फिजिकली ही इन्वॉल्व था। इसको अपनी फिजिकल जो है नीड्स पूरी करने के लिए इसने आपको अपने जो है ना एक ऐसे जाल में फंसाया जहाँ पर ये सिर्फ आपको यही कहता रहा है आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करता है, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलाय करता है। बट कहीं ना कहीं सब कुछ छुपा हुआ था। पर्सन ज़्यादातर जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ इसलिए कि इसकी लाइफ में नेम फेम ऐड हो आपको यूज़ कर रहा था। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखा, कभी ब्लॉक कर दो, कभी अनब्लॉक कर दो, कभी ब्लॉक कर दो, कभी अनब्लॉक कर दो, यही चल रहा था। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए ये काम, ये जो रिलेशनशिप है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका वर्क सिनेरियो का है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेम फेम वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी देखो यही बता रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल थे और आपको यूज़ किया गया, जब इसको सक्सेस मिल गई तो आपको ब्लॉक कर दिया गया। ये यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। जब इसकी लाइफ में इसकी टीम बन गई, जब इसकी लाइफ में इसके काम बन गए, जब इसकी लाइफ में इसको ग्रोथ मिल गई, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, तो इसने आपको ब्लॉक कर दिया। ये पास्ट नजर आ रहा है। प्रेजेंट देखते हैं अभी क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पे प्रेजेंट क्या है इस रिश्ते का। राइट नाउ में प्रेजेंट क्या है? ये पर्सन आपको ना डेफिनेटली देखो आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्ट हुआ, आपको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, आपको झूठे झूठे यही बोलता रहा कि ये आपके साथ हमेशा आगे बना रहेगा, लाइफ टाइम ये आपका साथ देगा। एंड मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये 2 लोगों को जगल कर रहा था, बट आपको पता नहीं था क्योंकि मैजिशियन का कार्ड बिल्कुल बीचों बीच आया है, दोनों कार्ड्स के बीच में मैजिशियन आया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब कुछ पता नहीं था, पास्ट में सब कुछ नहीं जानते थे आप इस बारे में, आपको सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, आपको लग रहा था कि सब कुछ ट्रस्टवर्दी है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही बता रहा है कि आप बहुत, देखो फिर से आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है प्रेजेंट में, 5 ऑफ कप्स आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड देखो पास्ट में भी आया है और अब भी आया है, तो कुछ ना कुछ स्नीकी तो चल ही रहा है ना, इसका मतलब हाई प्रीस्टेस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। प्रेजेंट जो चल रहा है दैट इज कि आपके पर्सन
कहीं ना कहीं अपने धोखों को रियलाइज कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी की हुई गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं। इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली अभी थोड़ा सा अपने आप को अपने जोन में रख रहा है, अपने तक छुपा के रख रहा है, ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं इंट्यूशन गाइड कर रही है कि जो किया है उसका फल भुगत रहा है ये पर्सन। मैं देख रही हूँ पर्सन मिस बहुत करता है आपको डेफिनेटली। अभी प्रेजेंटली भी आप लोग जो है कभी कभार, ज़्यादा लोगों की बात नहीं है, कभी कभार रेंडमली एक आधी कॉल आपकी आती है, मैसेज आपका हो जाता है, बात हो जाती है, बहुत रैंडम की बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत रोज बात हो रही है, नहीं, रैंडमली कोई कांटेक्ट मैसेज आ जाता है, बट ऐसा है कि पर्सन अपनी वो जो गलतियां है ना उनको छुपाने के चक्कर में ना आपके सामने आने से डर रहा है। प्रेजेंटली ये नजर आ रहा है। देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करके। ये पर्सन आपके सामने शो नहीं करना चाहता कि ये कितना पछता रहा है आपको छोड़ने के बाद। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन ने आपको छोड़ा, जैसे ही आपको छोड़ा इसके करियर पे, इसके पैसों पे, इसकी फाइनेंस स्टेबिलिटी पे जो है कोई ना कोई झटका तो जरूर लगा है इसको। आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि एक जो बैलेंस था ना इसकी लाइफ में वो बिगड़ गया है। ये पर्सन अभी राइट नाउ में आपके साथ जो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है आप उसको बहुत अच्छा बन के दिखा रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, वो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये सोशल मीडिया पे आपको आप एक दूसरे को दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को यही शो कर रहे हो कि आप लोग जो है अपना जो है एक तरह से फ्रीडम अपनी एक दूसरे को शो कर रहे हो कि आई एम ऑल्सो फ्री, आई एम ऑल्सो फ्री, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ऐसे एनर्जीज आप शो कर रहे हो। प्रेजेंटली डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, बिताया हुआ समय बहुत मिस करते हो, सेकंड चांस की एनर्जी रखते हो। प्रेजेंटली राइट नाउ में आपके पर्सन को भी रिग्रेट है कि उसने बहुत सुंदर रिश्ता खोया है, उसे रिग्रेट है कि उसने उस समय पर चीज़ों को सही से समझा नहीं, उसने वैल्यू नहीं करी, ईश्वर के दी हुई जो भी ब्लेसिंग्स हैं उन पे जो है इसने कदर नहीं करी। प्रेजेंटली आपको भी यही लगता है कि एक सेकंड चांस देना चाहिए था। प्रेजेंटली आपको भी लगता है कि अवेकनिंग अंदर से होती है ना, कई बार आवाज़ आती है, ये बात वो अंदर से आती है कि यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था, फैमिली आज ठीक रहती, हम लोग साथ होते। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटली जो है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में किए हुए जो गलतियां कर दी है ना उन पे रिग्रेट आप दोनों को हो रहा है। मुझे प्रेजेंटली ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ अगर मूव ऑन हो गए थे, कहीं और शादी हो गई, कहीं और ये पर्सन जो है किसी के साथ कमिटेड हो गया था, तो ये पर्सन पछता रहा है अंदर से, क्योंकि 5 ऑफ कप्स पछताने की एनर्जी होती है। वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ पछता रहा है, वो सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो सेपरेटली, ठीक है। या हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? देखो हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन आपका सामना नहीं कर पा रहा है इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है। देखो ये पर्सन आपके सामने नहीं आ सकता है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो। आपके पर्सन जो है कंफ्यूजन में है, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये रिश्ता क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर फिर से? हाँ, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। इन्हें अभी भी राइट नाउ में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्लियरली इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करें या ना करें, इन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ में अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करता है, ठीक है, तो आप इससे दूर हो चुके हो। ये इसे पता है कि आप इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है और आप इससे दूर हो गए हो। ये इसकी अंतरात्मा इसको बताती है, ठीक है। इसकी अंतरात्मा इसको ये भी बताती है कि जब से आपसे ये दूर हुआ है तब से इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है चैलेंजिंग होती जा रही हैं। ये पर्सन इमोशनली कहीं पर भी खुश नहीं रह पा रहा है, किसी के भी साथ खुश नहीं रह पा रहा है। इसको हर किसी से जो है ना, मैं कह रही हूँ दूरियां इसकी बढ़ रही हैं डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा यहाँ ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत बर्डनड है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का कास्ट नहीं मिलता था, आप लोगों के रिलीजन में जो है डिफरेंस थे, कुछ लोगों के आप लोगों के स्टेटस में डिफरेंस थे। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक कारण था कि आप लोगों के बीच में दूरियां हुई। कुछ लोगों ने मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने भी यहाँ पे अपना जो है ना, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ साफ कर लो, वो वाली बात है कि कुछ लोगों ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए इस रिश्ते में जो है बहुत ज्यादा अपनी जो है टांग अड़ाई, जिस वजह से रिश्ता भी खत्म हुआ। प्रेजेंटली तो यही चल रहा है। प्रेजेंटली मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन दूर जितना भी अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं उतना ही कंफ्यूज हो रहे हैं, उतना ही जो है वो गिव अप कर नहीं पा रहे हैं। वापस बार बार थॉट आपकी तरफ जाती है, जितना आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं उतना आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। सेम आपका है, आप भी आपके पास अगर कोई ऑप्शन है, आपको आगे मूव ऑन होने का मन करता है, पर आप फिर वापस इसी पर्सन पे आके स्टक हो जाते हो। तो ये सेम एनर्जी मुझे आप दोनों की नजर आ रही है, ठीक है। अभी देखते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। पास्ट में तो देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का आना हुआ, प्रेजेंट में 7 ऑफ सॉर्ड्स का आना हुआ।
लाइंग चीटिंग जो है, जो यहाँ पर हुई है, वो तो हुई है, ये तो दिख रहा है साफ। अब कोई इस चीज़ को माने या ना माने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर जो है आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं क्या हो सकता है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पर अभी मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी बता दूंगी आपको, ठीक है। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो पर्सन बहुत 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 जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को जो ये पुल बैक कर रहा है ना अपने आप को, वो हो नहीं पा रहा है इससे, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट है, और अट्रैक्शन भी क्यों है, क्योंकि इस पर्सन को आपके अंदर बहुत मिस्ट्री नजर आती है, और वो मिस्ट्री ही इसको आपकी तरफ चेज करवाती है। देखो ये पर्सन अपने आप को पुल बैक नहीं कर पा रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बहुत, बट नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, डेफिनेटली आपसे बात करनी है, एंड लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि पर्सन को लगता है कि शायद आप इस पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। एट ऑफ पेंटिकल आ रहा है, द लवर्स आ रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन की लाइफ में कुछ चॉइसेस थी जो कि वर्क प्लेस पे हो सकती हैं थी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उन चॉइसेस को खत्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मुझे फ्यूचर यही नजर आ रहा है कि डेफिनेटली जो भी चॉइसेस रही हैं, और वो भी नॉन कमिटल रही हैं, वो खत्म कर रहे हैं। ये इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं, जो डिसीजन इस रिश्ते में ऐसा होगा कि ये वर्क पुट ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। मैं देख रही हूँ कि जो भी ऑप्शंस होंगे वो यहाँ से जाएंगे, और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर नॉन कमिटल रहना चाहते हैं तो नॉन कमिटल आप नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आप यहाँ नॉन कमिटल रहेंगे, नहीं, इन्हें कमिटमेंट देनी ही होगी, आपके जिद के आगे इन्हें झुकना ही होगा, जो कि दिख रहा है यहाँ। देखो स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। डेफिनेटली इस पर्सन को रिस्क लेना होगा। इसको पता है अगर इसने रिस्क नहीं लिया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, आप मूव ऑन कर जाओगे, आप किसी और के साथ चल जाओगे, सारी जिंदगी ये स्टक रह जाएगा इंसान। द हेरोफेंट के साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन आ सकता है सोल्यूशन के लिए, जो भी चीजें स्टक हैं उनके सोल्यूशन के लिए कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहा है पर्सन। उसको पहले ही लगता था कि शायद ईगो में ही आ रहे हो आप ईगो की वजह से जो है इनसे रिश्ता जो है ऐसे मतलब रिश्ते को तोड़ देते हो, फिर दोबारा चीजें ठीक कर लेते हो। बट उसे अब ये समझ में आ रहा है कि उसे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। इस रिश्ते में सिर्फ अपनी तरफ से नहीं सोचना है, आपकी तरफ से भी सोचना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है इस रिश्ते में, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी स्टक है वो खत्म होगा। हेरोफेंट के साथ कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सोल्यूशन आएगा। डेफिनेटली पर्सन रिस्क टेकर बन रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये अपनी मदर से बात कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे चुपचाप आके मिल सकते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। ये पर्सन जितना आपसे भाग रहे थे, जितना ही आपसे भाग रहे थे, उतना ही इन्हें आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए डिसीजन बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन ना बहुत समय से आपको इग्नोर कर रहा था, करने की कोशिश भी कर रहा था, बट यहाँ पर हो नहीं पा रहा इससे। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है ड्रैग फील कर रहा है। एंड फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ट्रैवल हो सकता है आपका एक दूसरे की तरफ, दोनों मिलने आ रहे हो, मतलब ट्रैवल करके एक दूसरे की तरफ, ठीक है। एंड बहुत समय से इस पर्सन ने अपने आप पर कंट्रोल भी करा है। कंट्रोल क्या कि छुप के आपको स्टॉक कर रहा था, कंट्रोल क्या कि ये पर्सन अपने आप को रोक रहा था कि आज नहीं कल करेंगे मैसेज, कल नहीं परसों करेंगे मैसेज। एंड ये पर्सन अब उस चीज़ को रोक नहीं पा रहा है। ये पर्सन और आप दोनों ही जो है मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हो, मीटिंग मुझे नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म की एक होप इस पर्सन के अंदर आई है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि बहुत जल्दी हो रहा है ये सब कुछ, बट मुझे फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। पर्सन इग्नोरेंस से बाहर आ रहा है। डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल, दी एम्पर। देखो डिसीजन बना रहा है पर्सन आपकी तरफ रीयूनियन करने का। डेथ की एनर्जी यही है कि पर्सन अगर आपके साथ रिश्ते में स्टक था, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहा था, तो ये रिश्ते में एक्सपेंशन लाने के लिए, रिश्ते पे वर्क पुट ऑन करने के लिए, अपनी फैमिली में बात करने के लिए रेडी है। लुक एट दिस कार्ड, एम्पर एंड द एम्प्रेस। डेफिनेटली आप एक डिवाइनली गाइडेड कपल हैं। आप जो हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं ना, वो जुड़ी हुई जो तारे हैं आपकी, कि हाँ आप कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाते हो फिर दोबारा वापस आ जाते हो, इसलिए है क्योंकि ये जो है ना आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर एज गैप भी है तो मसला जो है हल किया जाएगा, फैमिली से बात की जाएगी। मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। यस, ये पर्सन किसी स्ट्रॉन्ग बेस
जो है ना रिश्ते के साथ आप मतलब डिसीजन के साथ आपकी तरफ रिश्ता बनाने आएंगे, एंड ये बहुत स्ट्रांग रिश्ता रहने वाला है। ये लाइफ टाइम का मुझे नजर आ रहा है कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं, चाहे इसमें कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, ओनली 2 कार्ड्स, ठीक है। करंट फीलिंग्स देखते हैं, नेम इनिशियल्स देखेंगे। फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। द जजमेंट एंड आ गई ना बात, ये पर्सन आ रहे हैं आपसे मिलने, ये मूव फॉरवर्ड की एनर्जी ले रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन डिसीजन बना रहे हैं आपसे बातचीत करने का। अट्रैक्शन बहुत हद तक इस पर्सन की बढ़ रही है। सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पर अभी हमने पहले भी देखी है कि पर्सन सेकंड चांस चाह रहा है, चीज़ें ठीक करनी चाह रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना डिवाइनली गाइडेड हो रहा है, डेफिनेटली इसकी अवेकनिंग हुई है। एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस पर्सन के अंदर आया है। पर्सन देखो आ रहा है, बार बार मैं बोल रही हूँ पर्सन आ रहा है। डेफिनेटली यू ऑल्सो राइट कि मेरा पर्सन मुझसे मिलने आ रहा है, ये पर्सन आपसे मिलने आ रहा है डेफिनेटली। OMG यस, ये पर्सन आ रहा है। आपको पता है 10 ऑफ कप्स के साथ जजमेंट का कार्ड आया था, मुझे याद है। आई थिंक उसमें आया था प्रेजेंट वाले में, आप देखना प्रेजेंट वाली में आया था, जो प्रेजेंट एनर्जी थी। ये पर्सन मिलने आ रहा है आपसे, इसको मिलना है आपसे, बातचीत करनी है, क्लैरिटी लेनी है, इसे आपसे क्लैरिटी लेनी कि आप भी इस रिश्ते को मानते हो या नहीं मानते हो, आप भी इस रिश्ते में शादी चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप भी सेकंड चांस चाहते हो या नहीं चाहते हो। एक कार्ड गिर गया, वेट करो। ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली पर्सन देखो आ रहा है। अब तो आपको विश्वास करना होगा, ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन आप पे नजर भी रख रहा है, पर्सन कांटेक्ट भी करना चाहता है। पर्सन देखो ये एनर्जी स्लो होती है बट बहुत स्टेबल होती है, ये एनर्जी बहुत फास्ट होती है, ये एनर्जी भी जो है स्लो होती है। बट हाँ, यहाँ पर ये एनर्जी तो फास्ट है कि पर्सन सेकंड चांस चाहने के लिए बात कर रहा है, एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए पर्सन थोड़ा पहले फीलिंग्स को आपको जो है डिस्क्लोज करेगा, फिर किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पे ये पहुंचेगा। क्योंकि नाइट ऑफ जो पेंटिकल है ना, वो जितना स्लो है उतना ही वो जो है सॉलिड है, कुछ ना कुछ सॉलिड आपकी तरफ आ रहा है। डेविल की एनर्जी आ रही है द किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए। सो किंग ऑफ वॉन्ड में ये पर्सन अपनी ऑब्सेशन को रोक नहीं पा रहा है, ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा, किसी भी हाल में ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता है, ठीक है। डेविल यस, ये पेशेंस जो है ना, ये टूट रहे हैं इसके पेशेंस, ये बहुत समय से पेशेंस इसको हो गया करते करते। यहाँ पे इस पर्सन के अंदर देखो 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना ये जाने नहीं देगा आपको, किसी भी हाल में ये पर्सन अपनी लाइफ से निकलने नहीं देना चाहता, ये पर्सन आपको रखना चाहता है अपनी लाइफ में सारी जिंदगी के लिए, एंड यही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस बताती हूँ कि आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, आपको क्या करना चाहिए जब भी बात हो, ठीक है। पहली बात तो अपने फ्रेंड्स से जिससे भी आप बात करते हो इस बारे में, उससे पहले सलाह लो कि वो क्या बताते हैं, आपको क्या कहते हैं। आपको किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना होगा कि सामने वाला जो आपका फ्रेंड है, विच मीन्स जिसके साथ आप ये रिश्ता निभा रहे हैं, वो पर्सन को भी एक फ्रेंडली नेचर की तरह आपको पहले ट्रीट करना होगा, सीधा ही रिलेशनशिप की तरह नहीं हो सकता। सेपरेशन हो गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि सेपरेशन होने के बाद से जो है आप लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है रोक रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बार बार आता है आप लोगों के उसमें रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये डेस्टाइन पार्टनर है और आप लोगों का साथ में रिलेशनशिप है, और आपका जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ना, वो ही है जो मैं कहती हूँ ना, वो हाई प्रिस्टेस की आपको क्या है, ऐसा बार बार आप वापस आ जाते हो, मिल जाते हो एक दूसरे से, डिवाइनली गाइडेड मैंने बोला था ना, ये इसलिए ही है क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक मूड कैसा है आपके पर्सन का आपके लिए आज, कैसा मूड चल रहा है, क्या थॉट्स लेके बैठे हैं माइंड में। अरे अपसेट हैं भाई, किस लिए अपसेट हैं, लेट्स चेक, क्लैरिफाई करें। वो अपनी फीलिंग्स कैसे आपके सामने रखे उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत अपसेट है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो अब आपके लिए फील करने लगे हैं और अब शायद अब आप उनको जो है समझ नहीं पा रहे हो, या आप उनको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो खुद भी जो है थोड़े से अपसेट इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि उनको था ही नहीं ना कि वो आपसे कोई प्यार कर बैठेंगे, अब वो प्यार करने लगे हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि अब हम एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मोह माया में पड़ने वाले इंसान लग नहीं रहे हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हो। आई लव यू अनकंडीशनली, मैंने बोला ना, क्योंकि उसको प्यार होने लग गया है, तो वो पर्सन जो है ना मोह माया में पड़ना नहीं चाह रहा। देखो कार्ड देखो, तभी वो आ रहा है कि अब उसको लग रहा है कि यार छोड़ देते हैं यार, नहीं तो ज़्यादा अगर अटैचमेंट्स में पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन। तो अपसेट भी इसलिए है, आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, बहुत ज़्यादा आपके साथ जो बातचीत हुई है उनकी, वो उनके माइंड से उतरती नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा था ना, माइंड से आपको उतार ही नहीं पा रहे हैं,
आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो अपने आप की सच्चाई जो है ये छुपाते हैं आपके आगे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, एंड लास्ट कार्ड है आई रिग्रेट टू लाइंग यू, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये बात इन्होंने अगर आपको बोली है तो इन्होंने झूठ बोला है आपको, इन्हें खुद को अब पता चला है, बेचारे वो भी क्या करें, उन्हें खुद को अब पता चला है कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। यहाँ पर है KMYWZDKHAUPETLGCX एंड ये एक L इसके यहाँ पे लगा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। 2 of Cups, 8 of Pentacle, 5 of Wands. Why 5 of Wands over here? 8 of Swords. Okay, why 8 of Cups? 8 of Pentacle here. 4 of Cups. Okay, why 2 of Cups over here? भाई पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, न्याय की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली अपने राइट के लिए पर्सन जो है आवाज़ उठाएंगे। एंड ये इस रिश्ते पे शायद अभी तक डर रहे थे काम करने से, पर अभी इस रिश्ते पे वर्क पुट ऑन करेंगे एंड ये अपने थॉट्स को पहले भगाएंगे, जो इनके ये नेगेटिव थॉट्स हैं ना उन्हें भगाएंगे, जो लोग इनको नेगेटिव थॉट्स देते हैं उन्हें भगाएंगे अपनी लाइफ से, एंड ये अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। और आपके इस तरफ ये पर्सन आ रहा है, अपॉलॉजी लेकर आ सकता है, न्यू बिगनिंग कहने के लिए आ सकता है, या फिर ये पर्सन आपसे मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहा है। सो बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ्यूचर बहुत अच्छा है। दैट्स ऑल। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं 12 की 12, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।